क्या आपकी परसेंटेज लो है, आईएलटीएस, पीटी और टोफल का स्कोर अगर आपका लो है, स्पाउस वीजा के साथ जाना चाहते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम वीएससी ग्लोबल एजुकेशन। आज की जो ये वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए है जिनकी फाइल में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल रहा है। So we are going to discuss all the problems in detail. So watch this video till the end so that you get the complete information if you at all have any problem which I'm going to discuss in this video. So वो clear हो सके। So पहली प्रॉब्लम आती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्या आपकी परसेंटेज लो है। सो बेसिकली अगर आपकी परसेंटेज लो है तो आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऐसी कौन सी कंट्री है जो फ्लेक्सिबल है लो परसेंटेज को लेकर। इन माय ओपिनियन ऑस्ट्रेलिया लो परसेंटेज को एंटरटेन नहीं करता, तो अगर आपकी लो परसेंटेज है तो आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर नहीं करिए। बट अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंटरटेन करता है, कनाडा एंटरटेन करता है, इवन यूके एंटरटेन करता है, तो आप यूके को कंसिडर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ कम्स द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी विच इज योर आईएलटीएस, पीटी और टोफल का स्कोर अगर आपका लो है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं जहां पर आपका जो स्कोर है वो एक्सेप्ट होगा। इस केस में अगेन यूके इज अ प्राइम कंट्री जो आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर बहुत जगह आपको वेवर मिल जाता है कि आपको आइल्स देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट आइल्स जा सकते हो। न्यूजीलैंड में जो रिक्वायरमेंट है वो है मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6, पीजी के लिए एंड देन यूजी के लिए है ओवरऑल 6 नॉट बैंड लेस देन 5.5। Same is the case with Australia, same is the case with Canada and same is the case with US. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपनी कंट्री डिसाइड कर सकते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि आप स्पाउस वीज़ा के साथ जाना चाहते हो। अभी जो एट प्रेजेंट जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग 14 मई को ये पता लगेगा कि यूके में आप स्पाउस को ले जा पाओगे या नहीं ले जा पाओगे, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट country like New Zealand, they are more than welcome, like you are more than welcome to take your spouse along. इसके साथ साथ अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम लेते हो तो आप कनाडा में भी जा सकते हो, आप अपने स्पाउस को यूएस में भी ले जा सकते हो once your visa is approved and you are on the work permit. So इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोफाइल में प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाओ। ये 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपके फाइनेंशियल्स। अगर आपके फाइनेंशियल्स बहुत सारी कंट्रीज में पुराने नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट न्यूजीलैंड जिसको 3 to 6 months ओल्ड फंड चाहिए विद सोर्स, तो अगर आपके फंड्स पुराने नहीं हैं तो आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होती है। बट कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा एज वेल एज यूएस, यहाँ पर ये सब दिक्कतें नहीं हैं। जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अभी सब जगह रिसेशन चल रहा है। रिसेशन चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑलरेडी इन कंट्री में पहुंचे हुए हैं। अब आगे क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज दैट यू गाइज रियली नीड टू फोकस ऑन योर स्किल्स। जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप एक जॉब ओरिएंटेड अपनी प्रोफाइल बना पाओगे जिससे कि जो फ्यूचर कंपनीज हैं वो आपको हायर करेंगी। जितना बेटर आपका स्किल होगा उतना बेटर आपको जॉब मिलेगी। So all the countries, in my opinion, are focusing on the students जो STEM courses ले रहे हैं, which is science, technology, engineering and mathematics, healthcare। आपके पास अगर इनमें से कोई भी डिग्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, आपके पास फाइनेंस है, आपके पास कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड डिग्री है, साइकोलॉजी है, इनमें आपको बहुत इजीली जॉब्स भी मिलेंगी और आपको बहुत हाई पैकेजेस भी मिलेंगे। सो अगर आपका क्राइटेरिया ये है कि आपको ऐसी कंट्री में जाना है जहां पर आपको ये सब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, देन यू वुड नीड अ काउंसलर who can understand your profile and give you the suggestion based on what your aspirations are. So if you are looking forward to apply for any of these countries, then do consult with us. There is a link given in the description through which you guys can get in touch with us and we'll be more than happy to help you with any possible scenario which is there in your profile which need attention. We will definitely give you a solution. So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.